अंडे का सालन तो आपने भी बहुत दफ़ा बनाया भी होगा और खाया भी होगा। तो एक बार मेरे इस नए तरीके से अंडे में सिर्फ़ 2 चम्मच मैदा डाल कर के इस रेसिपी को बनाइए। आप यकीन करें आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं अंडे। अंडे यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 5 अदद। अंडे 5 अदद लेने के बाद अच्छा यहाँ पर जो अंडे हैं ना आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और यहाँ पर 5 अदद अगर अंडे हैं तो आपने इसमें शामिल करने हैं 2 चम्मच मैदे के, ठीक है। 2 चम्मच से ज़्यादा मैदा आपने इसमें नहीं डालना। अगर आप अंडे कम ले रहे हो ना तो फिर आपने जो मैदा है ना वो आपने 1 चम्मच डालना है। 2 चम्मच मैदा शामिल करने के बाद स्पाइसेस ऐड करेंगे, हल्का सा नमक डालेंगे क्योंकि हमने बाद में भी नमक डालना है तो बहुत ज़्यादा नमक ना डालिएगा। हल्की सी इसमें हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेना है, ठीक है, ताकि मैदा है, स्पाइसेस है, सभी चीज़ें जो है ना वो अंडों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो जब आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद बोल। बोल आप किसी शेप में भी ले सकते हैं, कोई बड़ी प्लेट भी ले सकते हैं, कोई सांचा भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी घर में इस तरह की चीज़ हो तो उसके अंदर इस तरह पहले तो आपने हल्का-हल्का सा ऑयल उसमें लगा लेना है और उसके बाद जो आपने अंडे बीट किए थे ना वो तमाम अंडे आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। अब यहाँ पर ये बर्तन काफ़ी बड़ा है लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि जो है ना अंडे इसके अंदर अच्छी तरह से पक जाएँ। अच्छा, इसमें शामिल करने के बाद तमाम अंडों को अब यहाँ पर हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे और पकाने के लिए आपने यहाँ पर ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई और इसमें शामिल करना है आपने तकरीबन 1.5 कप पानी का, ठीक है। 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लेंगे, उसे डाल देंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर भी इसी में शामिल कर देंगे और उसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे 5 से 6 अदद आपने डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। तीखा ज़्यादा पसंद हो तो सब्ज़ मिर्चें जो है ना आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हल्का सा यहाँ पर आपने इसको कर लेना है मिक्स, ठीक है। जैसे ही आप इसे हल्का सा मिक्स करेंगे अब आपने कोई भी स्टैंड ले लेना है। स्टैंड जो है वो आपने इसके अंदर रख लेना है, ठीक है। और इस स्टैंड के ऊपर अब आपने रखना है वही वाला बोल जिसके अंदर हमने अंडे डाल करके रखे हुए थे, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे ही आप इसके ऊपर रखेंगे आपने ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद पहले 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है और उसके बाद 5 से 6 मिनट के लिए हल्की फ्लेम के ऊपर पकाना है। इससे ये होगा कि प्याज, टमाटर सभी चीज़ें अच्छी तरह पक जाएंगी, उसके साथ जो अंडे हैं ना वो भी बहुत अच्छी तरह पक जाएंगे। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको दिए थे। आप देख सकते हो अंडे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ये ऊपर आ जाते हैं जब पकते हैं। तो जैसे ये नीचे की तरफ बैठे हैं, ये देखिए थोड़ी सी इसकी शेप जो है ना वो चेंज हो गई। तो यहाँ पर हम इसे इसके अंदर से निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडा कर लेंगे और यहाँ पर प्याज के अंदर जितना भी पानी था हमने डाला वो तमाम पानी इसके अंदर से ड्राई हो चुका है। अब आपने यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम बंद करने के बाद अब आपने इसे किसी मिक्सी में डाल लेना है और इसका आपने फाइन सा पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर मैंने वापस से वही कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब आपने इसमें थोड़ा सा जीरा साबित डाल देना है, थोड़े से आपने लौंग डाल देने हैं, तकरीबन 3 से 4 अदद, 4 से 5 अदद इसमें हम डाल देंगे काली मिर्चें। 1 अदद मैंने इसमें खुशबू के लिए डाल दिया है बादियान का फूल। इन सभी चीज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके साथ ही आपने इसमें डाल देना है 1 चम्मच फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके दोबारा से आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह भून लेना है। जैसे ही आप देखो कि अदरक लहसुन को भी आपने अच्छी तरह भून लिया है तो अब हमने यहाँ पर जो प्याज का, टमाटर का, सभी मिर्चों का जो पेस्ट बना करके रखा हुआ था ना वो तमाम पेस्ट आपने इसमें शामिल कर देना है। अब इसमें पेस्ट में हल्की सी पानी की नमी है, ठीक है। तो आपने इस तरह इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें थोड़ी थोड़ी पानी की नमी है तो अब आपने इसमें डालने हैं स्पाइसेस ताकि तमाम स्पाइसेस जो है ना वो अच्छी तरह से इसमें पक जाएँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है नमक, ठीक है। आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। दोबारा से इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से। जैसे ही आप इसे हल्का सा मिक्स करेंगे अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है ताकि अच्छी तरह से ये थोड़ा से मसाले पक भी जाएँ, थोड़ा थिक भी हो जाए। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और यहाँ पर जो हमने अंडे रखे हुए थे ना, ठीक है, ये देख सकते हो आप अच्छी तरह से ये भी ठंडे हो चुके हैं। अब आपने इसके पीसेस को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसके पीसेस कट कर लेने हैं सभी पीसेस। अब जैसे आपका दिल करे आप थोड़े बड़े भी कट कर सकते हो, आप इसके छोटे भी कर सकते हो, जिस तरह दिल करे आपने इसके तमाम जो पीसेस हैं उसको कट कर लेना है। सभी पीसेस को इस तरह स्ट्रिप्स में कट करने के बाद ये देखिए अब आपने इसको क्यूब्स में कट कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े में नहीं कर रही, थोड़ा छोटा छोटा इस तरह से मैं कर रही हूँ। तो इस तरह करके सभी को हमने कट कर लेना है। यहाँ पर इन सभी को मैंने कट करके रख लिया है। आप देख सकते हो माशाल्लाह कितने ही ये ज़बरदस्त से बने हैं। जैसे ही आप इसको पकाएंगे ना ये काफ़ी ज़्यादा साइज़ में भी डबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने इनको कट कर लिया है। इधर जो मसाला हमने पकने के लिए रखा हुआ था माशाल्लाह से मसाला बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और जितनी भी इसके अंदर पानी की नमी थी वो तमाम इसके अंदर से ख़त्म हो चुकी है।
अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले, क्योंकि हमने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया था। तो सबसे पहले 1/3 चम्मच आपने इसमें डाल देना है जीरा पाउडर, इतना ही आपने इसमें डाल देना है धनिया पाउडर, आधा चम्मच आपने इसमें डाल देना है मिक्स गरम मसाला, और उसके साथ 1/3 चम्मच यानी चम्मच का तीसरा हिस्सा मैंने इसमें डाल दिया है चिकन पाउडर। अगर चिकन पाउडर नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिना चिकन पाउडर डाले भी आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। सभी मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे ही आप देखो कि सभी मसालों की खुशबू ज़बरदस्त इसके अंदर आ रही है, तो इसके ग्रेवी के टेस्ट को और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप दही का। ठीक है, दही डाल देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। दोबारा से सभी मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। जितनी ज़्यादा आपकी ग्रेवी मज़े की होगी उतना ज़्यादा आपको उसका टेस्ट जो है ना ज़बरदस्त लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह ज़बरदस्त जो दही है उसकी भी हमने इसके साथ अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब हम ग्रेवी के लिए इसमें शामिल करेंगे पानी, और पानी जो है यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 कप इसमें डाल दिए। पानी डाल करके हल्का मिक्स करेंगे और उसके बाद ढक्कन लगा देंगे ताकि 1 से 2 बॉयल इसमें आ जाएं और ग्रेवी जो है वो हमारी ज़बरदस्ती पकना शुरू हो जाए। और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह ग्रेवी ज़बरदस्ती पकना शुरू हो चुकी है। अब आपने इसमें तमाम अंडे जिनको हमने कट करके रखा हुआ था वो आपने इसमें डालने हैं। डाल करके अब आपने इसको मिक्स करना है और उसके बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। दोबारा से ढक्कन लगा करके कम से कम भी आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह पकने देना है। 2 से 3 मिनट के बाद जब आप ढक्कन खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह अंडे जो हैं किस तरह से ज़बरदस्त हमारे पक चुके हैं, और आप देख सकते हैं साइज़ में कितने ज़्यादा ये डबल हो चुके हैं। बिल्कुल छोटे छोटे पतले पतले से थे, इसीलिए मैं आपको स्टार्ट में कह रही थी कि आपने इसको बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस में कट नहीं करना, क्योंकि जब ये ग्रेवी में पकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये फूल जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से लग रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप अंडे का सालन बनाएंगे ना, आप यकीन करें आपको उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी आप डाल दीजिए इसमें कसूरी मेथी, थोड़ा सब्ज़ धनिया डाल दीजिए। वापस से ढक्कन लगा देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे ताकि तमाम तरी जो है वो इसके ऊपर आ जाए। और 1 से 2 मिनट सिर्फ हमने इसको दम पर रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इंतहाई मज़ेदार अंडा ग्रेवी जो है यहाँ पर ज़बरदस्ती बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बिल्कुल अलग तरीके से बनी है। ग्रेवी इंतहा से ज़्यादा शानदार बनी है और उसके साथ जो अंडे हैं ना उनका जायका भी बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो आपने भी इसी रेसिपी को सेम इसी तरह ज़रूर ट्राई करना है, और ट्राई करके आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है ना वो कैसी लगी। अब यहाँ पर जो अंडे हैं आप चेक कर सकते हो माशाल्लाह वो भी इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, ग्रेवी भी बहुत अच्छी लग रही है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर हम इसे निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। तो अक्सर हम एक ही तरह से अंडे का सालन बनाते हैं, या तो हम उसे बॉयल कर लेते हैं या हम उसे कट करके इसमें डाल लेते हैं। तो अगर आप इस तरह से हल्का सा स्टीम दे करके अंडों के सालन को बनाएंगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं। एक बार ट्राई करने के बाद मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपका इसे बारहा बनाने और खाने को दिल करेगा। तो ज़रूर बनाइएगा। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।